आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, अ वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। हमारी बॉडी का जो हर एक सेल है, एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी कंटेन्स डीएनए, ये आपको पता है। एंड इस डीएनए में अगर हम बात करें, अप्रॉक्सीमेटली 99.9% ऑफ द डीएनए इज सिमिलर इन ऑल ह्यूमन्स। सभी के अंदर 99.9% डीएनए सेम होता है। एंड द ओनली 0.1% डिफरेंस इज देयर, एंड दैट इज दिस डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक समवन यूनिक। एंड दिस 0.1% of DNA plays a very important role in DNA fingerprinting, right? So सिर्फ 0.1 डिफरेंट होता है DNA, बाकी सभी ह्यूमंस के अंदर 99.9% DNA इज सेम। और यही जो 0.1% DNA है ना, यही हम यूज़ करेंगे DNA फिंगर प्रिंटिंग के अंदर, राइट? सो हमारा जो DNA होता है ना, हमारा जो DNA है, एज वी नो that only 3% of our genome are coded. Coded means it is coding for certain protein. Act for the protein synthesis that is called gene, means this gene is coding for certain proteins. उसको हम बोलेंगे coding gene. ये सिर्फ 3% है, पूरे जीनोम में only 3% पार्ट इज कोडिंग। बाकी का जो 97% है वो जंक डीएनए, कबाड़ है एकदम, जंक डीएनए है। जंक डीएनए जिसको हम रेपिटेटिव या नॉन कोडिंग पार्ट भी बोलते हैं। बट ये बेकार नहीं है, ये कूड़ा नहीं है आपके लिए। इट इज़ नॉट गार्बेज, यही तो काम की चीज़ है। ये जो जंक डीएनए है ना, दैट दिस जंक डीएनए इज यूटिलाइज्ड टू परफॉर्म डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। यही है जिससे हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। अब इसके अंदर ऐसा क्या खास बात होती है, ये जो जंक डीएनए होता है ना, इसके अंदर होते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, VNTRs। इसके अंदर क्या होते हैं, VNTRs होते हैं, जो कि हर बंदे में डिफरेंट होते हैं। हर बंदे में, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट रिपीट्स होते हैं, नंबर ऑफ रिपीट्स वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है पर्सन 1 का क्रोमोसोम नंबर 5 पे अगर आप देखोगे तो ये जंक डीएनए है, दिस इज द जंक डीएनए। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ATC, ATGC, दैट इज एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ये जो बेसिस हैं, इसका ATGC। अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 एंड 4। पर्सन 1 में कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। अगर मैं पर्सन 2 की बात करूँ, कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार। तो ये जो रिपीट्स होते हैं VNTRs, ये नंबर ऑफ रिपीट्स वेरी करते हैं बिटवीन इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल। हो सकता है मेरे अंदर 10 टाइम्स रिपीट हो रहा हो, ये हो सकता है आपके अंदर ये 4 टाइम्स रिपीट हो रहा हो। सो इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग परफॉर्म करते हैं। डीएनए जो प्रिंट है वो हम इसको प्रिपेयर करते हैं। So what is the definition of the DNA fingerprinting? It is a molecular method to identify an individual or any living organism from their DNA sample by looking at unique patterns in their DNA. So हमारा जो DNA होता है, DNA के 2 पार्ट हैं। एक होता है बल्क DNA और एक होता है सैटेलाइट DNA। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, सैटेलाइट डीएनए इज द नॉन कोडिंग repetitive DNA regions which is located on the telomeres and the centromeres. देखो टीलोमियर्स और सेंट्रोमियर्स क्या होते हैं, सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के जो सेंटर में होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। एंड यहाँ पे एंडिंग्स में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जो एंडिंग वाला जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टीलोमियर्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज द टीलोमियर्स। सो ये जो सैटेलाइट डीएनए है, दैट इज लोकेटेड ऑन द टीलोमियर्स एंड द सेंट्रोमियर्स, एंड इट बेसिकली हेल्प इन प्रॉपर रेप्लिकेशन, whereas if mutation occurs in these
sequences, it can cause the replication errors too. Okay, so ये जो हमारे पास सैटेलाइट डीएनए होता है, इसके फर्दर टाइप्स क्या है? वी हैव मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट. जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है ना, उसके अंदर these mini DNA sequences are 10 to 60 base pair long and they are repeated 5 to 50 times in a genome. So they are highly polymorphic and they are very unique. Highly polymorphic means they are highly variable. Okay, they are unique and for example the VNTRs, variable number tandem repeats, right? So micro satellites क्या होते हैं? Micro satellites are smaller than the mini satellites. Mini satellites से smaller होते हैं and it contains the repeated DNA sequence of 1 to 6 base pairs and it is 5 to 10 times repeated in a genome. For example, the short tandem repeats. Now, the overall process of the DNA fingerprinting, this is the overview of the steps. Then we'll study them in detail. So overview steps are of the DNA fingerprinting में हम कौन कौन से steps यहाँ पे involved होते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं? सैम्पल को कलेक्ट करते हैं. सैम्पल जो हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेल है, कोई हेयर है, हेयर का सैम्पल है, ब्लड का सैम्पल है, कुछ भी सैम्पल जो है वो यहाँ पे हो सकता है. देन हम क्या करते हैं? उस सैम्पल में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे. देन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उसका डाइजेशन करेंगे, उसको कट कराएंगे या फिर पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करेंगे. अगर आप देखो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर रहे हो, यानी कि अगर आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ कर रहे हो तो उसे हम बोलते हैं RFLP मेथड. RFLP मीन्स रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. और अगर आप पीसीआर एम्प्लीफिकेशन कर रहे हो, पीसीआर में क्या होता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ नहीं होगा. पीसीआर के अंदर आप क्या करो? अगर आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हो पीसीआर का यूज़ करके, तो उसे हम बोलेंगे पीसीआर मीडिएटेड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, राइट. उसके बाद हम क्या करते हैं? अगर आपने रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन से करा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद हम एगरॉस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं और उसके बाद रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं. अब हम समझते हैं कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते कैसे हैं. ओके, सो देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम क्रिमिनल्स का पता लगा सकते हैं. फॉरेंसिक्स में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है. सबसे पहले मैंने क्या किया? 2 बंदे मेरे पास, 2 सस्पेक्ट्स मान सकते हैं कि कुछ आप इमेजिन करो कि एक ना किसी ने मर्डर कर दिया एक बंदे का एंड वहाँ पर हमने क्या लिया है, उसका 2 बंदों के ऊपर हमें शक है, ये इसने मार सकता है या ये मार सकता है. सो हमने 2 बंदों के ऊपर शक करा है यहाँ पे और दोनों के हमने सैम्पल्स ले लिए हैं, ब्लड सैम्पल्स हमने ले लिए हैं. सैम्पल पर्सन ए और पर्सन बी का हमने यहाँ पे ब्लड सैम्पल कलेक्ट कर लिया है. उसके बाद हम क्या करेंगे? हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे. इस सैम्पल में से हमें क्या करना है? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है. अब डीएनए को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? देखो, आप क्या करोगे? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अगर आप करोगे, सो इस तरीके से आपको ये डिवाइड होता हुआ नज़र आएगा. दिस इज़ द सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए आपका ऊपर आ जाएगा क्योंकि ये लेस डेंस होता है और नीचे क्या रह जाएगा? आपका बल्क डीएनए. सो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो सैटेलाइट डीएनए को बल्क डीएनए से, क्योंकि हमें यूज़ किसका है? सैटेलाइट डीएनए का ही है. सो हमने क्या किया? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करा. अब देखो, डीएनए एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रही हूँ कि जो मैंने सस्पेक्ट नंबर 1 लिया था, जिसके ऊपर पहला बंदा जिसके ऊपर मेरे को शक था, उसका जो क्रोमोसोम नंबर 5 है, उसके क्रोमोसोम नंबर 5 पे देखो रिपीट्स 1, 2 एंड 3, 3 रिपीट्स हैं और इस पे 1, 2, 3 एंड 4 रिपीट्स यहाँ पे हैं.
These are the repeats, that is the VNTRs, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, जो कि सब में डिफरेंट होते हैं. अगर मैं अपने दूसरे वाले सस्पेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2, और यहाँ पे सेकेंड वाले पे 9. सो 2 and 9 रिपीट्स आर देयर इन द सस्पेक्ट नंबर 2. अब मैं क्या करूँगी, इसको कट करूँगी बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. क्योंकि मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि हम मॉलिक्यूलर सिजर भी बोलते हैं, उसका यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसको बोलूँगी RFLP. दिस इज़ द RFLP, दैट इज़ द रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. इस को बोलेंगे इस DNA फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को. अगर मैं PCR यूज़ करूँगी तो उसको हम बोलेंगे PCR बेस्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग. सो अब मैंने क्या किया, उसको कट कर दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की हेल्प से. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द DNA एंड थाउजेंड्स ऑफ पीसेज ऑफ DNA आर प्रोड्यूस्ड, जिनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है. फिर हम क्या करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है आपको मैं यहाँ पे बताती हूँ. सो हमारे पास जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए. इस तरीके से यहाँ पे क्या होते हैं, वेल्स होते हैं, एंड इसके अंदर यहाँ पर कौन सा जेल होता है, एगेरोस जेल इज़ देयर. ये क्या है, आपके वेल्स हैं, दीज आर द वेल्स. सो क्या होता है, यहाँ पर आपके पास होती है एनोड, यहाँ पे होती है कैथोड. DNA के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज. ओके, सो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने DNA का जो सैंपल है उसकी हम क्या करेंगे, लोडिंग करेंगे. ये जो वेल्स हैं हमारे, दीज वेल्स, इनमें हम क्या करते हैं, अपना DNA लोड करेंगे. वी लोड आर DNA. क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, राइट. वो पॉजिटिव अनोड की तरफ मूव करेगा बिकॉज DNA के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव. सो हमने क्या कर दिया, वेल्स के अंदर अपना सैंपल लोड कर दिया DNA का. तो उसके बाद क्या होगा, पैटर्न आपको किस तरीके का दिखाई देगा, पैटर्न आपको किस तरीके का यहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको पैटर्न दिखाई देगा. तो जो शॉर्ट लेंथ के होते हैं, साइज के बेसिस पे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जो जितना अगर आपका DNA का जो फ्रेगमेंट है वो छोटा है ना, देखो यहाँ पे जैसे ये वाला सबसे छोटा है, तो उतना ही दूर वो ट्रैवल करेगा. जितना बड़ा DNA का फ्रेगमेंट है, जितनी उसकी लेंथ बड़ी है, वो उतना पीछे रह जाएगा, उतना कम डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा. तो इस तरीके से आप क्या करते हो, एक पैटर्न ऑफ बैंड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, बेस्ड ऑन द साइज, राइट. सो जैसा हमने ऊपर देखा था, कितने रिपीट्स हैं, रिपीट्स यहाँ पे थे पर्सन 1 के 3 और 4, पर्सन 2 के थे 2 और 9. तो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया. यहाँ पे देखो ये है 3 और 4 पे आपको बैंड मिल रहा है. एंड सेकेंड वाले का कितना था, 2 और 9. सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 9. यहाँ पे क्या होगा, जितना छोटा होता है, छोटे वाला आगे और बड़े वाला पीछे होता है. सो जितना छोटा फ्रैगमेंट होगा वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स दी एनोड. सो हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लिया. उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल एक्सट्रैक्ट आउट, विल परफॉर्म सदर्न ब्लॉटिंग. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीस ऑफ जो एगेरोस जेल है उसको हम बाहर निकाल लेंगे. उसको हम क्या ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे. एंड उसके बाद इस स्टेप को हम बोलते हैं इल्यूजन. अब इसके बाद हम परफॉर्म करने वाले हैं सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग जो है फॉर डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक, दोनों सैम्पल्स, पर्सन 1 के लिए भी और पर्सन 2 के सैम्पल के लिए, दोनों के लिए आपको अलग अलग परफॉर्म करना पड़ेगा. सो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस.
एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे एगरॉस जेल पे जो डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट आउट करा था इस तरीके से, आप देख रहे थे कि वहाँ पे इस तरीके से बैंड्स आए थे, तो हमने वो बाहर निकाल लिया, उसको बाहर निकाल लिया। अब हम उसको ट्रांसफ़र करने वाले हैं नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर। विल ट्रांसफ़र इट टू द नायलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। अब क्या होता है कि देखो, सबसे नीचे हमने लिया स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के ऊपर रखा है एगरॉस जेल जिसके ऊपर है बैंड्स। दीज आर द बैंड्स, ये डीएनए का बैंड्स हैं। उसके ऊपर हमने रखी है ब्लैक में, दिस ब्लैक कलर इज ऑफ द नाइट्रोसेल्युलोज पेपर और द नायलॉन मेम्ब्रेन। उसके ऊपर हमने पेपर टॉवल्स रखे हैं वेट के लिए, ताकि वेट जाए और वो जो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर जो एगरॉस जेल के ऊपर जो बैंड्स हैं, ये देखो एगरॉस जेल के ऊपर जो रेड कलर के बैंड्स हैं वो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर के ऊपर आ जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नाइट्रोसेल्युलोज पेपर को रिमूव कर लेंगे, उसको एक प्लास्टिक बैग में डालेंगे एंड वी विल ऐड द प्रॉब्स। हम क्या करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्स ऐड करेंगे। सो द नायलॉन मेम्ब्रेन incubated with the radioactive probes. Probes are the small fragments of the DNA which are tagged with the radioactive phosphorus. Now these probes only attach to the complementary pieces of DNA. They'll attach only to the complementary pieces of the DNA, and here they attach to the mini satellites in the genome. जो हमारे VNTRs थे उसके साथ ये क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी. So the mini satellites attached with the probes are then visualized by exposing the nylon membrane to the X-ray film. उससे पहले अगर जो आपके पास अनवाइंडेड probes हैं, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हो, ये वाइंड ही नहीं हुआ, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. एंड हमें किससे मतलब है, ऊपर और नीचे वाले से जो कि बाइंड हो चुका है. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक्सरे फिल्म रखेंगे एंड ऑटो रेडियोग्राफी परफॉर्म करेंगे. सो the mini satellites which attached with the probes, they are then visualized by exposing the nylon membrane to the X-ray film, and when exposed to the radioactivity, a pattern of dark bands appeared on the film at the site of the labeled DNA. आपको dark bands दिखाई देंगे, and this pattern is called the DNA fingerprint. इसको हम क्या बोलेंगे, DNA फिंगरप्रिंट बोलेंगे. किस तरीके के आपको पैटर्न्स दिखाई देंगे, सस्पेक्ट 1 का इस तरीके का आपको दिखाई देगा, विच वॉज 4 and 3, और यहाँ पे सस्पेक्ट 2 का जो कि था 9 और 2. सो अगर आप क्राइम सीन के यहाँ पे देखोगे कि जो हमारा क्राइम सीन था, जो क्रिमिनल का हमारे पास DNA प्रोफाइल था, उसका कुछ पैटर्न इस तरीके से था. इस तरीके से पैटर्न था जो हमें क्राइम वाली जगह से मिला था, जहाँ पे मर्डर हुआ था. तो वहाँ से जो हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हो, या कुछ चाकू मिला हो, या कुछ ब्लड मिला हो, कुछ ऐसा निशानी मिली हो, तो उस सैंपल से हमें जो DNA प्रोफाइल मिली थी वो इस तरीके का कुछ DNA फिंगरप्रिंट मिला था. अब जो हम 2 लोगों के ऊपर शक कर रहे थे, अब आप खुद ही देखो इन दोनों बंदों में से कौन है क्रिमिनल, किसने मर्डर किया होगा. दैट इज सस्पेक्ट नंबर 2. वो दूसरे वाला बंदा था जिसने मर्डर किया था, जो कि एग्जैक्टली हमारा जो DNA प्रोफाइल क्रिमिनल सीन पे हमें मिला था उससे मैच कर रहा है, यानी कि यही है दोषी. हमने पकड़ लिया है दोषी को. दैट इज सस्पेक्ट नंबर 2 जो है, तूने ही करा था मर्डर, यही था वो जो इस काम के, इस मर्डर के पीछे जिसका हाथ था, वो सस्पेक्ट नंबर 2 था. तो इस तरीके से हम क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं. ये तो हमने बात करी भाई, हम क्रिमिनल ढूंढने की बात कर रहे थे DNA फिंगरप्रिंटिंग से. और भी चीज़ें हैं इसकी, और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टू सॉल्व द पैटर्निटी इश्यूज़, राइट. अब अगर कुछ ऐसा केस हो जाता है कि ये चेक करना पड़ जाए कि जो पेरेंट्स हैं वो मना कर दे कि हमारा बच्चा नहीं है, कोई फादर है वो मना कर दे कि ही इज़ नॉट माई सन, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे उन दोनों का जो DNA प्रोफाइल है उनको चेक करेंगे एंड वी विल मैच. उसके बाद पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है. तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं. सो क्या होता है कि यू गेट हाफ ऑफ योर DNA फ्रॉम योर मदर एंड हाफ
of your DNA from your father. So therefore the short tandem repeats are therefore passed down from the parents to their children, right? So DNA profiling can be used, or DNA fingerprinting can be used to confirm whether two people are related to one another or not, right? So आपका रिलेशन क्या है उस बंदे के साथ, आप ये पता लगा सकते हो. 50% मैच करेगा मदर और 50% फादर से मैच करेगा. और ग्रैंड पेरेंट्स की बात करें तो 25% मैच करता है. एंड दिस DNA fingerprinting can also be used to identify the victims of the crime or to bring the separated families back together. तो इसका जो सक्सेस रेट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज़ द illustration comparing the DNA profiles of two parents and their children and their child. So you can see that which small tandem repeat in the child have been inherited from which parent. Like in the mother, this is the second, the child का जो second short tandem repeat है वो उसने mother से inherit करा है. whereas अगर आप देखो fourth वाला उसने father से inherit करा है. fourth वाला जो है उसने फादर से इनहेरिट करा है. तो 50% मदर 50% फादर, यानी कि ये जो चाइल्ड है ये इन्हीं का है. इसके मदर और फादर का आप पता लगा सकते हो. सो पैटर्निटी इश्यूज़ को सॉल्व करने में DNA फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. एंड इसका जो DNA फिंगरप्रिंटिंग जो होती है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा हाई सक्सेस रेट है. बिल्कुल आपको करेक्ट ही रिज़ल्ट ये बताती है. फॉल्स यहाँ पे जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं. बिल्कुल 99.999% ये आपको सही ही रिज़ल्ट बताएगी. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द DNA fingerprinting. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.